मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी। केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम अभिक्रिया की कोटि व इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। आपने अभी तक प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण पर आधारित दो वीडियोज पार्ट 1 व पार्ट 2, इसी तरह अर्धयुकाल पर आधारित दो वीडियोज पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखे तो उन्हें देखें। वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की नई नई केमिस्ट्री कंसेप्ट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है: स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी कन्वर्टेड इनटू उत्पाद। यहाँ अभिक्रिया में ABC क्रियाकारक तथा स्मॉल लेटर ABC क्रियाकारकों के क्रमशः मोलों की संख्या है। इसके लिए वेग समीकरण निम्न होगा: अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू K गुणा A की सांद्रता की घात x गुणा B की सांद्रता की घात y गुणा C की सांद्रता की घात z। यहाँ तीन सांद्रता पद हैं 1, 2, 3, जिनके घातांक क्रमशः x, y व z हैं। अतः अभिक्रिया की कोटि जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ प्रायोगिक वेग समीकरण में क्रियाकारकों के सांद्रता पदों के घातांक क्रमशः x, y, z हैं। अतः संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। यहाँ x, y, z ये दर्शाते हैं कि अभिक्रिया वेग A, B व C की सांद्रता परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अतः अभिक्रिया की कोटि को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n कहलाती है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में A के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि x, B के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि y तथा C के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि z है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 होने का अर्थ है कि अभिक्रिया का वेग 0 घात के समानुपाती, 1 घात के समानुपाती, 2 घात के समानुपाती या क्रियाकारकों की सांद्रता पदों के 3 घात के समानुपाती होता है। 3 से अधिक कोटि की अभिक्रियाएं, जिन्हें उच्च कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं, उच्च कोटि की अभिक्रियाएं संभव नहीं होती, क्योंकि इससे ज्यादा क्रियाकारक अणुओं के उचित विन्यास में टक्कर संभव नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऋणात्मक कोटि से तात्पर्य है कि सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया वेग घट जाता है
very important. वेलकम अगेन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की कोटि एक समान रहती है। केवल अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है, अर्थात इसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात नहीं कर सकते। उपर्युक्त अभिक्रिया में ए, बी व सी अभिकारकों की कोटि क्रमशः एक्स, वाई व जेड है, जिनका मान स्मॉल लेटर ए, बी व सी के समान हो भी सकता है अथवा नहीं। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अक्स का मान क्रियाकारक के मोलों की संख्या ए के मोलों की संख्या स्मॉल ए के बराबर हो भी सकता है अथवा नहीं। इसी तरह वाई का मान स्मॉल बी के इक्वल हो भी सकता है अथवा नहीं। इसी तरह जेड का मान स्मॉल सी के बराबर हो भी सकता है अथवा नहीं। स्पष्ट है कि किसी अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि होती है। एक पद में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं सरल प्रकार की, जबकि एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं जटिल प्रकार की होती हैं। सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर अभिक्रिया की कोटि लागू होती है। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। x प्लस वाई चेंज इनटू उत्पाद, इसके लिए प्रायोगिक वेग समीकरण वेग बराबर k गुणा x की सांद्रता की घात 1 गुणा y की सांद्रता की घात हाफ है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n इज इक्वल टू, जैसा अपन जानते हैं अभिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यहाँ इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण यह है जिसमें सांद्रता पदों का घातांक क्रमशः 1 व हाफ है, अतः संपूर्ण कोटि 1 प्लस हाफ बराबर 3/2 अर्थात भिन्नात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया ए चेंज इनटू बी शून्य कोटि की है, इसका वेग समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर, प्रायोगिक वेग समीकरण वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणा क्रियाकारक की सांद्रता। यहाँ क्रियाकारक ए है, ए की सांद्रता, अभिक्रिया शून्य कोटि की है, अतः ए की सांद्रता पदों का घातांक शून्य होगा। जैसा अपन जानते हैं किसी भी पद के ऊपर घात शून्य हो इसका अर्थ 1 होता है, अतः वेग बराबर k। यह उपरोक्त अभिक्रिया जो शून्य कोटि की है इसके लिए वेग समीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रायोगिक वेग समीकरण निम्न है। वेग बराबर k गुणा अक्ष की सांद्रता की घात 1 गुणा y की सांद्रता की घात 2। अक्ष व y के संदर्भ में कोटि तथा संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। सॉल्यूशन, अक्ष के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि, यहाँ अक्ष जो है उसकी सांद्रता पदों का घातांक 1 है, अतः अक्ष के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1। इसी तरह y के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि, यहाँ y सांद्रता पदों का घातांक 2 है, अतः 2। वह संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बराबर 3। यह एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया में क्रियाकारक ए के संदर्भ में कोटि हाफ और बी के संदर्भ में कोटि 2 है। अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखिए।
सॉल्यूशन। अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण वेग व्यंजक निम्न होगा। वेग बराबर k गुणा, यहाँ क्रियाकारक a व b हैं, अतः a की सांद्रता की घात, a के संदर्भ में कोटि हाफ है, अतः घात हाफ, गुणा b की सांद्रता, b के संदर्भ में कोटि 2 है, अतः b की सांद्रता की घात 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल x+2y चेंज इनटू उत्पाद। इस अभिक्रिया का वेग x की सांद्रता को 3 गुना करने पर व y की सांद्रता को दुगुना करने पर अभिक्रिया वेग 72 गुना हो जाता है। x व y के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण वेग बराबर k गुणा x की सांद्रता की घात a, सपोज y की सांद्रता की घात b है। समीकरण 1। सांद्रता परिवर्तन करने पर वेग समीकरण निम्न होगा। वेग बराबर k गुणा x की सांद्रता को 3 गुना, इट मीन्स 3x की घात a, गुणा y की सांद्रता को दुगुना, इट मीन्स 2y घात b। सांद्रता में परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया का वेग 72 गुना हो जाता है। इट मीन्स 72 गुणा वेग, सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर 72 वेग बट्टे वेग इज इक्वल टू समीकरण 2 से मान रखेंगे k गुणा 3 की घात 3x की घात a, 2y की घात स्मॉल b बट्टे समीकरण 1 से मान रखें k गुणा x की घात स्मॉल a गुणा y की घात स्मॉल b। जब इसे सोल्व करते हैं तो वेग से वेग कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k हो जाएगा, x सांद्रता y सांद्रता से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ इज इक्वल टू 3 की घात a गुणा 2 की घात b। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 72 इज इक्वल टू 3 की घात a गुणा 2 की घात b। 72 को 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 इज इक्वल टू 3 की घात a गुणा 2 की घात b। इन दोनों को 3 की घात 2, यहाँ 2 की घात 3 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 3 की घात a गुणा 2 की घात b। इट मीन्स a इज इक्वल टू आधार बराबर होने पर घातें बराबर हो जाती हैं लॉग के नियम से। तो 2 a इज इक्वल टू 2 व b इज इक्वल टू 3। इट मीन्स अक्ष के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 तथा y के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 1 2 0 ऋणात्मक। हम जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा क्रियाकारकों की सांद्रता की घात 0 होती है, अर्थात वेग बराबर k। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों की सांद्रता परिवर्तन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, अतः है आंसर ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का टी हाफ अप्रभावित रहता है, अभिक्रिया की कोटि होगी शून्य, द्वितीय, भिन्नात्मक या प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीछे आपको
प्रथम कोटि अभिक्रिया के टी हाफ से संबंधित आंकिक प्रश्नों को सोल्व करने का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको यह बताया गया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ क्रियाकारकों की सांद्रता दुगुनी करने पर उस अभिक्रिया का टी हाफ अप्रभावित रहता है, अतः अभिक्रिया की कोटि प्रथम होगी। आंसर ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, अक्स चेंज इनटू उत्पाद अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता 3.24 गुणा 10⁻2 कैपिटल एम पर अभिक्रिया की दर अन्य सांद्रता पर 1.2 गुणा 10⁻3 एम पर दर की 9 गुना है। अभिक्रिया की कोटि होगी हाफ, 2/3, 3/2 या 1/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण वेग बराबर k गुणा अक्ष की सांद्रता की घात स्मॉल a। यहाँ इसी इक्वेशन को रेट वेग इज इक्वल टू k गुणा अक्ष की वैल्यू जो यहाँ क्वेश्चन में दी गई है, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं। प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन 1.2 इंटू 10 टू द पावर -13 टू द पावर स्मॉल a, सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। इस सांद्रता से सांद्रता परिवर्तन यह किया गया तो अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है। इट मीन्स सांद्रता परिवर्तन करने पर अभिक्रिया वेग 9 गुना रेट इज इक्वल टू k गुणा सांद्रता का मान 3.24 गुणा 10⁻2 की घात स्मॉल 1, सपोज इट इज इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया तो 9r/r इज इक्वल टू 3.24 गुणा 10⁻2 की घात स्मॉल a बट्टे 1.2 गुणा 10⁻3 की घात स्मॉल a। r से r कैंसिल आउट हो गया। यहाँ k की वैल्यू k की वैल्यू से k की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। फाइनली इसको अपन सॉल्व करें तो 3 की घात 3 टू द पावर a, और इसी को यूं राइट कर सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 की घात 3a, और 9 को 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 3a। आधार बराबर होने पर घातें बराबर हो जाती हैं। इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2/3, अर्थात अक्ष के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2/3 होगी। अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अभिक्रिया x प्लस वाई चेंज इनटू उत्पाद के लिए प्रेक्षित किया गया कि पहला पॉइंट, मात्र अक्ष क्रियाकारक अक्ष की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इट मीन्स अक्ष के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1 है। इसी तरह सेकंड कंडीशन, x व y दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुनी परिवर्तित हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पहली कंडीशन से स्पष्ट है कि अभिक्रिया की कोटि 1, दूसरे कथन से, दूसरे स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि दोनों की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया वेग 8 गुना हो जाता है, अर्थात y के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण होगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अतः आंसर ऑप्शन सी, वेग बराबर k अक्ष की सांद्रता की घात 1 गुणा y की सांद्रता की घात 2, कुल कोटि 1 + 2 बराबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया x प्लस वाई कन्वर्टेड इनटू z के लिए अक्ष की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया वेग दुगुना, जबकि y की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है। अभिक्रिया की कुल कोटि है 0, 2, 3, 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्ष की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग
दुगुना। इट मीन्स अक्ष के संदर्भ में अभिक्रिया कोटि 1, जबकि y की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात y के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 0 है। अतः कुल कोटि 1 + 0 = 1। आंसर ऑप्शन डी।